नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के दसम भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे और दशमेश के ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित एक वीडियो पूर्व में बनाया जा चुका है, आप वो वीडियो अवश्य देखें। आज उसका दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों, दसम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है। इससे हम कैरियर का विचार करते हैं, प्रसिद्धि का विचार करते हैं, नेतृत्व का विचार करते हैं, सरकारी नौकरी में तरक्की का विचार करते हैं, सरकारी कार्यों का विचार करते हैं, सरकार से संबंधित मान सम्मान का विचार करते हैं। ठीक है, सामाजिक मान सम्मान का विचार भी हम जो है कुंडली के दसम भाव से विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र होता है और कार्य क्षेत्र में चाहे आप व्यावसायिक कार्य करें अथवा नौकरी से संबंधित कार्य करें तो वहाँ पर मान सम्मान की स्थिति क्या होगी, इसे भी कुंडली के दसम भाव से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा अधिकारी वर्ग से आपको सहयोग प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, ये भी कुंडली के दसम भाव से ही चेक किया जाता है। अब बुध, सूर्य, बृहस्पति और शनि, फिर से सुनिए, बुध, सूर्य, बृहस्पति और शनि इस भाव के भाव कारक ग्रह माने गए हैं। यानी ये ग्रह यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के दसम भाव में बैठे या कहीं से भी ये ग्रह दसम भाव को देखते हैं तो ये बल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भाव कारक ग्रह होने के कारण इस भाव को मजबूती देने का कार्य करेंगे। आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के दसम भाव में यदि कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ हो, यानी कोई ग्रह उच्च का ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में है तो व्यक्ति को ये जीवन में उच्च तरक्की देता है अपनी दशा और अंतरदशा में। फिर से सुनिए, यदि कुंडली के दसम भाव में उच्च का कोई ग्रह बैठा हुआ है तो ये अपनी दशा अथवा अंतरदशा में व्यक्ति को तरक्की देता है। किस प्रकार की तरक्की देगा? देखिए, व्यवसायिक कार्यों के क्षेत्रों में तरक्की देगा, नौकरी पेशा यदि आप हैं तो नौकरी के कार्यों में ये तरक्की देगा। अब आपको केवल इतना देखना है कि जो ग्रह दसम भाव में उच्च का हो रहा है यदि वह लग्नेश का मित्र या दशमेश का मित्र हो जाता है तो श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब किस मात्रा में देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो ग्रह उच्च का हो रहा है वह कितने डिग्री पर है, यानी वह युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, बाल अवस्था में है या मृत अवस्था में। यदि वह युवा अवस्था का होकर बैठा है तो अपना श्रेष्ठ रिजल्ट देगा, यदि वृद्ध अवस्था का होकर बैठा है तो थोड़ा कम रिजल्ट देगा, बाल अवस्था का होकर बैठा है तो थोड़ा कम रिजल्ट देगा। आपको ऐसी स्थिति में उसे बल देना होगा। बल देने के कई प्रकार हैं, आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं या फिर आप उसके बीज मंत्र या वैदिक मंत्र से उसकी दशांतर दशा में आप उसका जप कर सकते हैं, इससे भी दशमेश को बल मिल जाता है। अब रत्न की रहा सवाल, तो मित्रों ध्यान रखें, इसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, इसके बाद ही आप रत्न धारण करें। ठीक है, आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि दसम भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है लेकिन वो नीच का बैठा हुआ है, तो व्यक्ति गलत कार्यों की वजह से उसके मान सम्मान में ये कमी की ओर इशारा करता है। कोई भी ग्रह दसम भाव में जब नीच का होकर बैठता है तो व्यक्ति के मान सम्मान में ये कमी को दिखाता है, विशेष रूप से जब उस ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तब। अब ऐसी स्थिति में आप नीच के ग्रहों का, यदि आपकी कुंडली में वह कारक ग्रह नहीं है तो आप उस ग्रह का दान कर सकते हैं, जिससे कि वह कमज़ोर हो जाए और जब भी उसकी दशा अंतरदशा आए तो वह आपको ज़्यादा हानि ना कर सके। आइए इसे थोड़ा उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। ठीक है, तो जब आप कर्क लग्न की कुंडली लेंगे तो दसम भाव में 1 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा, यानी मेष राशि होगी। और यहाँ पर मान लीजिए शनि ग्रह बैठ गया। अब शनि ग्रह मेष राशि में नीच का माना गया है। ठीक है, 20 डिग्री तक, लेकिन ध्यान रखें शनि ग्रह 20 डिग्री तक मेष राशि में नीच का होता है। तो अब ये शनि ग्रह जब भी अब इस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तब आपको ये अशुभ फल दे सकता है। तो इसके लिए आप शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आइए आज के तीसरे सूत्र को समझते हैं। यदि कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश और दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश कहीं पर भी एक साथ बैठ जाए तो ये कार्यों में रुकावट देता है, जीवन में होने वाली तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक कुंडली ली हुई है कर्क लग्न की। ठीक है, जब आप कर्क लग्न की कुंडली लेंगे तो अष्टम भाव में 11 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा, जिसका स्वामी ग्रह शनि होता है, यानी कुंभ राशि होगी, स्वामी ग्रह इसका शनि होगा। अब ये शनि ग्रह कुंडली के दसम भाव में जाकर बैठ गया। ठीक है, जहाँ पर मेष राशि लिखी हुई है, मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ। हालांकि मंगल यहाँ पर
दिग्बली होकर बैठा हुआ है, स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, तो मंगल ग्रह से कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। समस्या है शनि ग्रह से, यानी जब कभी भी शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये जीवन में तरक्की में बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावट पैदा करेगा। किस प्रकार की रुकावट पैदा करेगा? देखिए, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी से संबंधित कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है, प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में ये घाटा दे सकता है। ठीक है, मंगल से परेशानी नहीं, परेशानी की मुख्य वजह यहाँ पर शनि ग्रह है। एक तो शनि मंगल की युति वैसे भी ठीक नहीं मानी जाती, द्वंद्व योग का निर्माण यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ इस स्थिति में शनि ग्रह की वस्तुओं को दान कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर हो सकें। देखने को यदि शनि ग्रह के द्वारा बुरे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिल रहे हैं, तब आप शनि ग्रह के वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से जप कर सकते हैं, या फिर किसी शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ा सकते हैं। इससे भी शनि जनित कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेगा, यानी वो जो रुकावट उत्पन्न हो रही वो दूर होने लग जाती है। आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के दसम भाव में उच्च का या स्वराशि का मंगल हो तो व्यक्ति पुलिस विभाग में या सेना में उच्च पदाधिकारी बन सकता है। आपको केवल ये देखना है कि लग्नेश मजबूत होकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण भाव में बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेष राशि है, मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो कुंडली के दसम भाव में 10 नंबर का राशि का अंक आपको लिखा मिलेगा। अब यहाँ पर यदि मंगल बैठ जाए तो मंगल यहाँ पर दिग्बली होगा, दिशावली होगा। ठीक है, तो मकर राशि में यानी मंगल उच्च का माना गया है, तो ये मंगल जीवन में श्रेष्ठ लाभ आपको देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लग्नेश भी मंगल ही बन रहा है और आपका मंगल स्वयं दसम भाव में आकर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस विभाग में या सेना विभाग में उच्च पदाधिकारी बन सकता है। बन सकता है शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना जरूरी हो जाता है। हालांकि लग्नेश यदि मजबूत होकर दसम भाव में बैठा है तो ये भी काफ़ी अपने आप में एक मजबूत स्थिति होती है, फिर भी हमें गुरु की स्थिति पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। आइए आज के 5वें सूत्र पर विचार करते हैं। कुंडली में लग्नेश और दशमेश बलवान होकर स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों, कहीं पर भी केंद्र में, लेकिन केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर भी बैठे हों, बलवान होकर केंद्र में, त्रिकोण में, स्वराशि के या उच्च राशि के होकर, तो व्यक्ति एक प्रतिष्ठित जीवन जीता है। यानी कार्य क्षेत्र में तो व्यक्ति का मान सम्मान होता ही होता है, यानी अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने वाला होता है और स्वयं भी व्यक्ति कर्मठ होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि बुध ग्रह कन्या राशि में बैठा हुआ है, यानी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, और बुध ग्रह जो है कन्या राशि में उच्च का माना जाता है और चतुर्थ भाव में आकर ये बैठ गया, यानी लग्नेश चतुर्थ भाव में आकर बैठा हुआ है। और गुरु ग्रह की बात करें जो कि दशमेश बन रहा है, वह दसम भाव में ही आकर बैठा हुआ है। अगर हम भाव कारक की बात करें तो गुरु ग्रह 10वें भाव में भाव कारक ग्रह भी होता है, और इसके अलावा यदि बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह भी 10वें भाव में भाव कारक ग्रह माना जाता है, यानी इधर का बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर देखें सूत्र के हिसाब से तो दोनों ही केंद्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब व्यक्ति का जीवन उच्च कैटेगरी का यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश की स्थिति भी मजबूत है और दशमेश की स्थिति भी यहाँ पर मजबूत बिल्कुल है। ठीक है, तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। नौकरी कर रहा है यदि तो नौकरी में भी तरक्की करेगा, और यदि वह व्यावसायिक क्षेत्र में है तो व्यावसायिक क्षेत्र में भी तरक्की करेगा, विशेष रूप से जब कभी भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तब।